की स्टडी एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे। जैसे इसमें पहला फार्मूला दिया गया है कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समान अंतर वाली श्रेणी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, जैसे ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d, इसी तरह ये श्रेणी आगे चलती जाती है। इसमें ए क्या है? ए प्रथम पद, डी क्या है? सर्वांतर है। ठीक, इसमें यनवा पद कैसे निकालते हैं? यानी टी एन इक्वल टू ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1d। दूसरा इसमें फार्मूला है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। यानी इसका फार्मूला क्या होता है? यस एन इक्वल टू एन बाई 2 कोष्टक में 2 प्लस एन माइनस 1d। यानी यस क्या है? सम, यानी सम मीन्स क्या होता है? जोड़। एन क्या है? नंबर यानी संख्या, यानी एन नंबर, यानी यस एन यानी एन पदों का योगफल, यानी एन पदों का योगफल इक्वल टू एन बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1d। ये फार्मूला हो गया। इसके बाद प्रथम पद a और अंतिम पद यल दिया गया हो, तो पदों की संख्या n हो तब n पदों का योगफल क्या होता है? n पदों का योगफल इक्वल टू एन बाई 2 कोष्टक में a प्लस एल और नवा पद यल माइनस कोष्टक में एन माइनस 1d। इसके बाद इससे संबंधित हम प्रश्न देखेंगे कैसे करेंगे। उसके लिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दी हुई समांतर श्रेणी के 4 पद लिखिए। यानी जब प्रथम पद क्या हो? ए और सर्वांतर डी हो, निम्नलिखित दिया गया है। तो इसके लिए हमें 4 पद निकालने हैं समांतर श्रेणी के। तो कैसे निकलेंगे? इसमें हम समांतर श्रेणी जानते हैं कि क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इस तरह से होती है। इसके लिए ए और डी के मान दिए गए हैं। ए कितना है? 10 रख देंगे। इसमें ए प्लस डी है तो 10 प्लस डी का मान 10। इसी तरह a प्लस 2d यानी 10 प्लस 2 गुणे d का मान 10। इसी तरह a प्लस 3d, a का मान 10 प्लस 3 गुणे 10। इसी तरह हमारी श्रेणी क्या होगी? मिलेगी। कैसे मिलेगी? 10 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 20। 10 यानी इसका गुणा हो जाएगा, यानी 10 प्लस 10 दूनी 20। इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह इसमें 10 यानी 10 दिया 30, आगे जोड़ेंगे यानी 10 कामा 20, 20 10 30, 30 10 40। इस तरह से हमारी ये श्रेणी क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है, समांतर श्रेणी। यानी इनके बीच कितने का अंतर है? 10 का। इसलिए हमारी श्रेणी कौन सी श्रेणी प्राप्त हो जाएगी? समांतर श्रेणी। इसी तरह दूसरा सवाल है, तो दूसरे सवाल में कैसे आएगा? इसी तरह करना है। ये फार्मूला याद रखना है। यानी सूत्र हमारा क्या होता है समांतर श्रेणी का? इसमें श्रेणी कैसी रहती है? a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d, इस तरह से रहती है। a का मान क्या है? -2 और d का मान 0। तो a की जगह -2 और a की जगह -2 रखेंगे, प्लस d की जगह 0। इसी तरह रखते चले जाएंगे। 2 प्लस 2 गुणे 0, इसी तरह -2 और प्लस 3 गुणे 0, इस तरह से निकालेंगे। ये आएगा -2, भी कितना आएगा? -2। ये भी कितना आएगा? -2।
ए भी -2, यानी समान अंतर की श्रेणी आ जाएगी। इस तरह से हमारी ये क्या है, समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। यानी यही हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये फार्मूले, ये जो मैंने अभी अभी बताए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इससे क्या होते हैं, समांतर श्रेणी के पद निकाले जाते हैं जिसमें ए और डी के मान दिए रहते हैं। अगर ये नवा पद कोई पूछता है, उसके लिए मान दिया रहता है, तो उसके लिए हम अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट कुछ सवाल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।